सलाम दोस्तों, हमारे सामने एक वुड टेक्सचर है। तो आमतौर पे हमें ये गूगल वगैरह से लेने पड़ते हैं अगर हमें वुड टेक्सचर की ज़रूरत पड़े। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर अगर वुड टेक्सचर बनाना चाहें तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो आए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप में मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। 1400 विड्थ, हाइट इसकी 1000, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड यहाँ पे RGB और बैकग्राउंड इसका ब्लैक ले रहा हूँ। 1400 बाय 1000। इसके ऊपर मैं एक नई ब्लैक लेयर क्रिएट करूँगा। 3 तरीके हैं मुख्तलिफ वुड टेक्सचर बनाने के, हम उन तीनों तरीकों पे बात करेंगे। और इसे ब्राउन कलर में, किसी ब्राउन कलर में, कोई भी ब्राउन कलर आप यहाँ इससे लें और ये पेंट बकेट टूल इससे लेके आप क्लिक करेंगे तो ये ब्राउन से फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने फिल्टर और रेंडर और क्लाउड्स, हमारा जब हमने क्लाउड्स को यहाँ पे क्रिएट करना है तो हमारे यही कलर हो, वही अगर ये हमारा ब्लैक होगा तो ब्लैक एंड वाइट क्लाउड्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो यही ब्राउन फोरग्राउंड कलर हो और वाइट बैकग्राउंड कलर हो, और इससे हम ये क्लाउड्स यहाँ पे क्रिएट कर ले। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर में दोबारा अब यहाँ पे हमें नॉइज देनी है और ऐड नॉइज, और ये तकरीबन आप 30-31% तक यहाँ पे गॉसियन और मोनोक्रोमेटिक नहीं देंगे तो ये कलर डिफरेंट कलर्स से रिच नॉइज जो है ये हो जाएगी। मोनोक्रोमेटिक से ये ब्लैक एंड वाइट नॉइज यहाँ पे क्रिएट होगी। तो इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। इसके बाद हमें फिल्टर और इसको थोड़ा सा हमें ब्लर करना है। पहले हम इसे गॉसियन ब्लर में जाके 0.5 पिक्सल तकरीबन इसे ब्लर करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो पहला तरीका है वुड टेक्सचर क्रिएट करने का, वो पहले हम उस पर बात करते हैं, बाद में बाकी दोनों तरीकों पे बात करेंगे। तो फिल्टर और उसके बाद हम जाएंगे डिस्टॉर्ट में और यहाँ पे हम जाएंगे वेव में। वेव में जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये वेव की एक विंडो पॉपअप होगी। यहाँ पे टाइप आपने साइन रखना है और अंडरफाइंड एरियाज जो है इन्हें रैप अराउंड रखना है, और नंबर ऑफ जनरेटर्स आपने 400 से अबाउट 500 और 600 के दरमियान कहीं पे भी रख दें। यहाँ पे स्केल, सबसे नीचे स्केल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 100 और 100% है, लेकिन वर्टिकल को हम बिल्कुल 1 पे कर देंगे और हॉरिजॉन्टल को हम, और आप यहाँ पे ये प्रीव्यू में यहाँ पे चेंज देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज तकरीबन 17% तक यहाँ पे रख दी। वेव लेंथ से आप प्ले करें और यहाँ पे आप
आपने जनरेट करने हैं और यहाँ से आपको प्रीव्यू से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एम्पलीट्यूड जो है ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ प्रीव्यू पे नज़र रखते हुए जब आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, इमेज एडजस्टमेंट और लेवल्स हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कोई लेयर और अभी बनाना नहीं चाहते, तो डार्क स्लाइडर से हम इसको थोड़ा डार्क करेंगे और वाइट से थोड़ा सा वाइट और वुड टेक्सचर का हमें इफेक्ट नजर आए। लेकिन यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे मज़ीद हमें इसको मज़ीद वुडन लुक देने के लिए एक काम यहाँ पे करने पड़ेगा कि आप फिल्टर और ल्यूकिफाई में जाके आप फॉरवर्ड ड्रैग टूल इससे लेके और ब्रश साइज तकरीबन ये इतना नॉर्मल ब्रश साइज रखें और ये ब्लैक एरिया जो है इनको आप इस तरह से इनको थोड़ा सा ये और यहाँ पे एक है ये क्लॉकवाइज टूल। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से काम करेगा। ऑल्ट की प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा और विदाउट प्रेसिंग एनी की आप क्लिक करेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रेस दे देना। यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है तो हमारा इसको हम ऐसे फिल कर देंगे यहाँ पे और अब हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब ये जहन में रहे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 1400 बाई 1000 है। 1400 उसकी विड्थ है और 1000 उसकी हाइट है। 1000 को हम 5 में डिवाइड करें तो 200 आता है, तो 200 पिक्सल पे हमें इसे 500 में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये रेक्टेंगल टूल लूँ और इसको शेप की जगह पाथ सेट करूँ और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूँ तो ये उसकी प्रॉपर्टी सामने आ गई। अब हमारे डॉक्यूमेंट का साइज है, विड्थ है 1400 और हमें चाहिए 200 हाइट, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 1000 और ये जो है हमारे ये 0 होने चाहिए और इसको भी यहाँ पे हमें 0 कर देना है। और यहाँ पे हमारा ये ड्रॉ हो गया बॉक्स। अब मैं इस बॉक्स की एक कॉपी करता हूँ, एडिट कॉपी और एडिट पेस्ट। अब इसको मूव टूल से नहीं, पाथ सिलेक्शन टूल से मैं इसको मूव करवाऊंगा यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लगा दूंगा और इसी तरह से पेस्ट करूंगा दोबारा से और ये एक और बन गया यहाँ पे और इसे यहाँ पे नीचे ला के इसके साथ यहाँ पे फिर पेस्ट करूंगा और इसको यहाँ से पाथ टूल से लेके यहाँ पे प्लेस करवा दिया और
और लास्ट मरतबा मैं फिर इसे पेस्ट करूँगा और इसे यहाँ से ला के यहाँ पे, अगर मैं ब्लैक अपना ये डिसेबल करता हूँ ये टेक्सचर, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये हमारा ये लाइंस नज़र आ रही हैं हमारे पाथ की। तो एक यहाँ पे अगर मैं वाइट बैकग्राउंड फर्जी तौर पे अगर यहाँ पे मैं ये बना दूँगी, तो ये आपको ये सारी हमारे वो क्रिएट किए हुए वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यूँ हमने अपने डॉक्यूमेंट को 5 डिफरेंट हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया। अभी मैं इस पाथ को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, फिर हमें इस लेयर पे काम करना है। तो इस पाथ को यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ये 5 में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं पहले पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पाथ को देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक पाथ बन चुका है। एक पाथ की वर्क पाथ हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब पहले को सिलेक्ट करके मैं इस लेयर को एनेबल करते हुए और यहाँ से इसे इस आइकॉन से, और ये आइकॉन जो है ये पाथ ऑपरेशंस के लिए, मुख्तलिफ ऑपरेशंस पाथ के उसके लिए, तो मैं इसे कहता हूँ सब्सट्रैक्ट फ्रंट शेप। तो इसने सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ से फ्रंट शेप को। यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, तो इसने यहाँ से पहला पाथ जो है इसको सिलेक्ट। अब मैं दूसरे को छोड़ दूंगा और तीसरे को सिलेक्ट करूंगा। तीसरे को सिलेक्ट करने के बाद वही काम करूंगा और सब्सट्रैक्ट फ्रंट शेप, और ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो गया। और इसी तरह मैं लास्ट इसको छोड़ दूंगा और उससे नीचे वाले आखिरी को सिलेक्ट करूंगा और इसे यहाँ से कहूँगा कि सब्सट्रैक्ट फ्रंट शेप। तो यहाँ पे पाथ में अगर देखें तो हमारे 3 जो हमारे जो शेप थी, ये रेक्टेंगल हमने बनाई थी, यहाँ पे पाथ बनाए थे, ये तीनों यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अब हम लेयर्स वाली आते हैं यहाँ पे और इस लेयर पे आते हैं और इस टेक्सचर की यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2 लेयर्स बन गई इसकी। यहाँ पे हम पाथ पे अब गए और कंट्रोल को प्रेस करके अगर हम पाथ पे यहाँ पे वर्क पाथ पे क्लिक करेंगे, तो हमारी ये सिलेक्शंस यहाँ पे हो गए। लेयर पे आके आपको डिसेबल करके दिखाता हूँ और हमारी ये सिलेक्शंस हो चुकी है। अब मैं पहली जो डुप्लीकेट लेयर है उस पे क्लिक करके अगर यहाँ पे डिलीट करूँ, तो आप इस लेयर पे ये देखें कि ये इसने 2 हिस्सों को यहाँ से डिलीट कर दिया है। और पहली लेयर पे आके अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन को इन्वर्ट करूँ, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूँ, तो हमारी सिलेक्शन जो है ये इन्वर्ट हो जाएगी। और आप इसको सिलेक्ट से जाके यहाँ पे इन्वर्स, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड आई कीबोर्ड शॉर्टकट है, और वैसे यहाँ से भी इन्वर्स कर सकते हैं। अब पहली लेयर पे अब इन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ, तो ये यहाँ से अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे इसने ऊपर वाली, सेंटर वाली और सबसे नीचे वाले को डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब इसी लेयर पे मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में बेवल एंड एम्बोस, इसका हमने स्टाइल पिलो एम्बोस, और 400 डेप्थ इसकी 400 और साइज इसका 5, और ये 120/30 एंगल और अल्टीट्यूड इसका वही हो, यूज ग्लोबल लाइट अनचेक हो। बाकी स्क्रीन, और स्क्रीन में आमतौर पे वाइट कलर होता है, लेकिन हमने
यहाँ से पिक करना है ब्राउन शेड, और बाकी 100% पे इनको हाईलाइट मोड 100%, स्क्रीन शेडो मोड मल्टीप्लाई ब्लैक 100% पे, और ये यहाँ पे आपके ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पे जनरेट होगी। तो हम साइज को अगर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा करें 9 तक और 7 तक, तो ये यहाँ पे हमारे ये जनरेट हो चुका है। टेक्निक हमने चिजल हार्ड रखनी है और इसको यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब इस लेयर के स्टाइल्स को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर स्टाइल, और इस डुप्लीकेट लेयर वाली पे जाके यहाँ पे मैं ये लेयर स्टाइल पेस्ट करता हूँ, पेस्ट लेयर स्टाइल, और यूँ मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अब चूंकि ये एक जैसा टेक्सचर यहाँ पे चला आ रहा है, इसको डिफरेंट दिखाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ किसी एक लेयर को, यहाँ से किसी एक लेयर को हमने ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये सबसे ऊपर वाला फर्स्ट, और सेकंड, इनके टेक्सचर जो है ये जो शेप्स हैं ये आपस में किसी की भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि मुख्तलिफ पट्टियां यहाँ पे रखी गई हैं, और इन दोनों को हम सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। और ये चूंकि हमने बेवल एंड एम्बोस दिया था, तो इसका ये ब्लैक और यहाँ पे ऊपर वाइट जो नज़र आ रहा है, और नीचे भी एक वाइट लाइन नज़र आ रही है बेवल एंड एम्बोस की, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे कंट्रोल टी, और सिंपली आपने थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देना है यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकाल दें, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से, और थोड़ा सा यहाँ से नीचे से। तो ये ओके कर दिया हमने यहाँ पे, और ये आपका वुड टेक्सचर रेडी हो गया। यहाँ पे आप इसको अगर मज़ीद थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना चाहें, तो हम नहीं समझते कि इसका कलर ये ठीक है, और ओवरले सॉफ्ट लाइट में, और अब इसको डबल क्लिक करके आप इसको ये अगर टच दें यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट वुडन टेक्सचर, इसको सेव करके आप अपनी मर्जी से इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब सेकंड, इसको मैं यहाँ से जो जनरेट किया हमने टेक्सचर, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ताकि हम अगला जो बनाना है सेकंड मेथड, उस पर बात करेंगे। तो वही बैकग्राउंड वही है सारा, सिर्फ मैंने वो इफेक्ट सारे डिलीट किए हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, ब्लैंक लेयर लेंगे, वही ब्राउन, और पेंट बकेट से इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे, यहाँ पे फिल्ड रेंडर करेंगे क्लाउड्स को, और क्लाउड रेंडर करने के बाद आप यहाँ पे वही काम करेंगे, नॉइज ऐड करेंगे, और अब की बार नॉइज हम तकरीबन 40% तक ऐड करेंगे, गॉसियन हो, मोनोक्रोमेटिक हो, और इसको ओके कर दिया। और फिल्टर में जाके इसको अब आपने ब्लर करना है, मोशन ब्लर। तो मोशन ब्लर जब हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, इसको हम 40 या 50%, 50 पिक्सल्स तक इसको तकरीबन हम यहाँ पे मोशन ब्लर देंगे और इसे ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा काम मैनुअली है। अब यहाँ पे हम फिल्टर में जाके और इसको लिक्विफाई में, और यही फॉरवर्ड रैप टूल लेके खुद हम यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे स्ट्रोक लगाएंगे, और ये जो हमारी
ब्लर वाला पार्ट ये जो बचा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे, और यहाँ से ये 12 क्लॉक से हम इसको थोड़े से 12 कर देंगे क्लॉक वाइज, और आल्ट प्रेस करके इसको एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज इसको किया यहाँ पे। और यहाँ पे पकड़ टूल है, पकड़ टूल इसको अंदर की तरफ जैसे जूम इन करते हैं, और ये ब्लोट टूल है, ये जैसे बाहर की तरफ जूम आउट करते हैं इस तरह से। तो आप इसको यहाँ पे ओके कर दें, और ओके करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारा सामने आ गया। अब यहाँ पे आपने वही काम करना है, थोड़ा सा इसके लेवल्स को आपने डार्क करना है, और यूं इसके लेवल्स यहाँ पे डार्क करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी नॉइज अगर ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो एक ये तरीका है हमारा कि हम एक वुड टेक्सचर यहाँ पे भी हम इसको डिवाइड करके करें, तो ये भी एक तरीका है। थोड़ा सा ज़्यादातर आपको काम देता है यहाँ पे लिक्विफाई टूल। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे टेक्सचर वुड टेक्सचर कैसे उसको क्रिएट करते हैं। अब तीसरा और आखिरी तरीका जो है वो इससे भी आसान है। मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, ब्लैक को रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को मूव करवा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट को रोटेट करवा रहा हूँ किसी भी तरफ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज करवा रहा हूँ तो यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर उसी तरह से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और इस ब्लैंक लेयर पे मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं रेंडर में जाके और यहाँ पे फाइबर्स पे क्लिक करूँगा, तो ये बैकग्राउंड में आपको इस प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे फाइबर, इसकी स्ट्रेंथ आप जितनी रखनी चाहें यहाँ पे 11 तक, और वेरिएंस इसकी अगर आप कम करेंगे तो ये कम होगी। यहाँ पे हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे 21 तक, 21 तक, और इसको यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे जनरेट हो गया, फाइबर जनरेट हो गए। अब मैं दोबारा इमेज में जाके और इमेज रोटेशन को दोबारा से 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज करवा देता हूँ। क्लॉकवाइज करवाने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे ये जो फाइबर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जनरेट होते हैं, लेफ्ट राइट इस शेप में जनरेट नहीं होते। तो डॉक्यूमेंट को हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज पहले उसको मूव करवाया, और फिर उसके बाद ये फाइबर्स यहाँ पे जनरेट किए, और दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज हमने अपने यहाँ पे इसको वापस ले आए। अब इसके साथ भी आप वही काम करें, यहाँ पे आप फिल्टर में जाके लिक्विफाई में, और थोड़ा सा इनको आप फाइबर्स को मुख्तलिफ एरिया से ब्रश बड़ा कर लें, और आल्ट प्रेस करके काउंटर क्लॉकवाइज, और असल में ये जो फॉरवर्ड रैप टूल है ये हमारे यहाँ पे जनरेट करता है, यहाँ पे लुक देता है वो। यहाँ पे ब्रश थोड़ा सा बड़ा कर ले आप अगर, और यूँ आपने कुछ स्ट्रोक्स देनी है
अप डाउन, और ये याद रहे यहाँ पे ये एरियाज हमारे खाली ना हो। और इसको ओके कर दिया यहाँ पे। और जब ओके करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये, और इसको भी वही काम करेंगे हम, यहाँ पे लेवल्स में जाके डार्क करेंगे। और इसका कलर, अगर हमें यहाँ पे कलर सही नहीं लगता कि ये कलर सही नहीं है, तो सॉलिड, इससे पहले हम इसके ऊपर एक हल्की सी नॉइज दे देंगे, नॉइज और ऐड नॉइज, और 1 पिक्सल तक इसको, 1% तक, और 4% तक, इसके ऊपर हम 4% तक एंड 5% तक नॉइज जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ प्रीव्यू में आपको नॉइज नज़र आ रही होगी, 5% तक इज ओके है इसकी। और इसके बाद सॉलिड कलर उसी तरह से आपने जनरेट करके इसको आप सॉफ्ट लाइट में, और इसके बाद इसकी यहाँ पे ग्रेश कलर की तरफ अगर आप आए यहाँ पे, तो ये इस तरह मैंने एग्जैक्ट वो लुक, लेकिन शेप आपको बताने के लिए कि आपके यहाँ पे फिल्टर में लिक्विफाई टूल जो है ये इसको वुड इफेक्ट देने के लिए ये काम आता है। अगर इसके साथ भी मैं वही काम करूँ, इसको 5 मुख्तलिफ तो में तकसीम करूँ, वो तो हमने एग्जैक्ट 200 एंड 200 पिक्सल्स को किया था। तो यहाँ पे मैं अगर रेंडमली यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, और इसको रखना है और पहली लेयर से, और रेंडमली यहाँ पे भी मैं एक डिलीट कर देता हूँ, और रेंडमली यहाँ पे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसकी अगर हम यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन बनाएं, तो ये डिलीटेड की सिलेक्शन हो गई। इस सिलेक्शन को हम इन्वर्ट करें, कंट्रोल आई, और नीचे वाली लेयर पे आके हम यहाँ पे डिलीट करें, तो ये दूसरी तरफ से ये डिलीट हो गई। और कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के बाद आप वही काम करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए, और यहाँ पे आपने वही ऑप्शन दिए जो ऑलरेडी यहाँ पे सेट थे यहाँ पे, और इस लेयर स्टाइल को आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इस लेयर स्टाइल को आपने यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल किया, और यहाँ पे आपने पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया। और इसको आप सिर्फ अपने हॉरिजेंटल अब फ्लिप करवाना है, फ्लिप हॉरिजेंटल। तो ये इस तरह से दो हिस्सों में, और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करें, और यहाँ पे इनको बाहर दोनों को निकाल दें, तो ये एग्जैक्ट वहाँ यहाँ पे भी वही लुक बन गई जो हमने सबसे पहले वाला दिया था। तो इसके ऊपर हमें, अभी मुझे इस पे नॉइज कम लग रही है। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर दोनों को नॉइज देना चाहे तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि इन पे अब एक वो विवेल एंड एम्बोस इफेक्ट आ चुका है। तो इन दोनों लेयर का जो हमने ये दो मुख्तलिफ इसके इनका अगर एक हिस्से में हमने यहाँ से निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई। तो हमारा ये, अब अगर हम इसे डिसेबल भी कर लो इन दोनों लेयर्स को, तो ये यहाँ पे पूरे एक डॉक्यूमेंट की शेप में यहाँ पे। तो अब मैं इस यहाँ पे इसकी थोड़ी सी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ब्लैक की तरफ, और जो वुड का भी यहाँ पे, और यहाँ पे आप फिल्टर में जाके आप नॉइज ऐड कर सकते हैं, ऐड नॉइज।
कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसको नहीं देनी भाई, इसको देनी है ऐड और नॉइज और ऐड नॉइज। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी नॉइज देंगे यहाँ पे, तो ये हमें ऑलमोस्ट 10% तक, तो ये टेक्सचर हमें अब ऐसे, और यहाँ से खुदा कहीं कहीं जगह से ये कटा फटा था और ये लकड़ी का इफेक्ट हमें मिल गया। तो ये था कि हम फोटोशॉप के अंदर हमें बाहर से कोई चीज़ ना लेनी पड़े, अगर हम खुद जनरेट करके उसको और खुद हम उसको उस पे काम करें तो मज़ा है। वरना बाहर से तो चीज़ें उठा के, अब पिक्चर्स तो हम यहाँ पे बना नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर ये जो टेक्सचर्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं, पैटर्न्स भी यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। मैं एक पैटर्न आपको बना के और उसको नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि हम पैटर्न अपने कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए और अल्लाह हाफिज़।